नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने YouTube चैनल पे। पार्ट 1 में मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था। पार्ट 2 में आज जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उसमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कवर करेंगे। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैं पिछले वीडियो में भी एक स्ट्रक्चर को समझा चुका हूँ, जिसमें कि मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, जबकि इस वीडियो में मैं जो सेकेंडरी स्टोरेज है हमारा उसके बारे में थोड़ा सा कवर करूँगा। दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज जो है या सेकेंडरी मेमोरी जो है वो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब सीधा सीधा होता है कि जहाँ पे आप डेटा अगर स्टोर कर रहे हैं तो वो डेटा आपका लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहता है, जब तक कि आप उसे डिलीट या ओवरराइट नहीं करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज को हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते थे। दूसरा इसमें जो सबसे मेन है, सेकेंडरी स्टोरेज की जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो प्राइमरी स्टोरेज से क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है जो सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब जो डेटा आपका सेकेंडरी में स्टोर है उसको चलाने के लिए प्राइमरी स्टोरेज में जो डेटा है वो क्या करता है, काम करता है। तो ये एक ओवरऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सेकेंडरी स्टोरेज का। सेकेंडरी स्टोरेज में पहले बता दूं एक स्थायी मेमोरी है। तो स्थायी मेमोरी का मतलब सीधे ये है कि जब तक कि आप उसमें डेटा को यूज़र खुद डिलीट नहीं करेगा या ओवरराइट नहीं करेगा, तब तक आपका डेटा क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहेगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि इसमें अगर हम कंप्यूटर को ऑन या ऑफ भी कर दें तो इसमें जो डेटा स्टोर है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि डेटा आपका क्या है, एक बार स्टोर हो गया तो वो जब तक कि डिलीट या ओवरराइट नहीं होगा तब तक वो वहाँ से नहीं हटेगा। कुछ एग्जांपल हैं सेकेंडरी स्टोरेज के, जैसे पहला है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को जो है वो 1928 में जर्मनी में बनाया गया था। और इसमें एक आपको बता दूं मैं कि इसमें मैग्नेटिक टेप में एक छोटी स्ट्रिप होती है जिसमें एक चुंबकीय जो एक मैग्नेटिक वो जो पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है, उसका लेप होता है और उसी में ही आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है। जैसे मैंने यहाँ पे ये कैसेट है, तो जैसे आप पहले देखे होंगे आपने, सबसे पहले वैसे कैसेट या मैग्नेटिक टेप का ही यूज़ किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। तो जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैसेट, ये बेसिकली एक सीक्वेंशियल फॉर्म में क्या करता था, गाने चलाता था और गाने को राइट भी करता था। तो ये आपका जो है, जैसे वीसीआर में हम पहले मूवी देखते थे, तो वो आपके सब इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप के। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस समय भी चल रही है वो मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क दोस्तों वो पर्टिकुलर डिस्क होती है जिसमें कि एक पर्टिकुलर सरफेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि मैं बता दूं आपको, ये एक मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है जिसमें कि डेटा स्टोर जो होता है वो एक सिलेंडर्स में जाके होता है। सिलेंडर्स ये स्पिंडल है और स्पिंडल में बहुत सारे क्या लगे होते हैं हमारे पास, ये पर्टिकुलर जो दिख रहे होंगे ये सिलेंडर्स होते हैं। ये क्या है हमारे पास, गोल गोल जो दिख रहे हैं ये सिलेंडर्स होते हैं। और उन सिलेंडर्स में अगर मैं आपको डेफिनेशन में दिखाना चाहूँ तो डेफिनेशन में आप देख लीजिए कि उन जो पर्टिकुलर मैंने आपको अभी ये सिलेंडर दिखाया यहाँ पे, ये इन सिलेंडर्स को चलाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक मैकेनिकल आर्म होती है। चलाने के लिए मतलब होता है डेटा को इन सिलेंडर से, ये जो सिलेंडर्स हैं इनसे डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए हमारे पास ये एक मैकेनिकल आर्म है। ये जो दिख रहे हैं आपको ये मैकेनिकल का आर्म है और इसका जो अपर पार्ट है ये डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है। कहाँ से, सिलेंडर से फिर ट्रैक से और ट्रैक के अंदर जो सेक्टर्स हैं। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो डेटा आपका स्टोर होता है वो जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या होंगे, फिर ट्रैक्स होंगे छोटे छोटे,
और फिर ट्रैक्स के अंदर हमारे पास ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सेक्टर है। तो डेटा जो आपका एक्चुअल में स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, आपका सेक्टर्स के अंदर स्टोर होता है। तो यानी उस सेक्टर्स के अंदर से डेटा को निकालने के लिए हमारे पास जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो हमारे मैकेनिकल आर्म है। और मैकेनिकल आर्म यानी कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो ये पर्टिकुलर स्पिंडल है, ये स्पिंडल अपनी ही जगह पे, अपनी ही दूरी पे ऐसे करके रोटेट करता रहता है, ऐसे करके। और ये पर्टिकुलर अपनी जगह पे स्टैटिक है। तो जहाँ जहाँ पे डेटा होगा उतने में ही ये रोटेट करेगा, और वहाँ से ये पर्टिकुलर जो रीड राइट हेड है, या तो रीड करना होगा या तो राइट करना होगा, डेटा को क्या करेगा, फैच करेगा या वहाँ पे स्टोर करेगा। थोड़ा डेफिनेशन देख लें। चुंबकीय डिस्क धातु की पतली गोलाकार प्लेटों से बनी होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, पतली गोलाकार है, जिसकी एक या दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। सभी प्लेटें जितनी भी हमारी प्लेटें हैं एक ही धुरी पे, मैंने बताया था, एक ही जगह पे रोटेट करती हैं, जो इन्हें एक समान गति से घुमाती है। सबसे ऊपर वाली प्लेट की ऊपरी सतह तथा नीचे वाली प्लेट की निचली सतह, जो सबसे ऊपर है और सबसे निचले है, उसमें डेटा आपका रीड और राइट यानी कि राइट नहीं किया जाता है। यानी अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, अगर मेरे पास 6 सिलेंडर हैं, 6 डिस्क हैं, जो पतली गोलाकार प्लेट हैं, 6 हैं, तो यानी कि उनमें टोटल जो सतह होंगी वो 12 होंगी, लेकिन जो रीड और राइट किया जाएगा वो केवल किस पे किया जाएगा, 10 सतहों पर किया जाएगा। दूसरा मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें बता दूं कि डेटा हमेशा उन पर्टिकुलर पतली गोलाकार प्लेटों के ट्रैक्स पे सेक्टर्स पे जाके स्टोर होता है। और सेक्टर जो पार्ट है वो ट्रैक्स का है, और ट्रैक जो पार्ट है वो उस पर्टिकुलर पतली गोलाकार प्लेट का है। ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्लेट है। इस प्लेट में हमारे पास बहुत सारे क्या बने होंगे, सेक्टर्स बने होंगे, ऐसे करके सेक्टर्स ट्रैक्स बने होंगे ऐसे करके। और ट्रैक्स के अंदर हमारे पास ये ऐसे करके ये छोटे छोटे सेक्टर्स बने होंगे। ये एक हमारा ट्रैक है, ये जो दिख रहा है आपको, ऐसा एक ट्रैक है। और ट्रैक्स में जो हमारे पास जो एक छोटा सा पार्ट है वो सेक्टर, जहाँ पे डेटा क्या होता है आपका स्टोर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके बता दूं, जो मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी सेम उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करती है जो मैं मैग्नेटिक डिस्क में बता चुका हूँ। मेन जो समझने की बात है वो है यहाँ पे कि पहले जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क में जो भी चीज़ हम राइट करते हैं उसको रीड करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बेसिक डेफिनेशन है मैग्नेटिक डिस्क की, तो वो तो सेम ही रहेगी कि वो चुंबकीय पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है, एक पतली हमारे पास क्या होती है, गोलाकार ट्रैक होता है हमारे पास। तो उसमें हमारा क्या होता है, डेटा फिर ट्रैक और सेक्टर्स में जाके ही स्टोर होता है हमारा। ठीक है, जो पिछले मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ मैग्नेटिक डिस्क की। इसमें जो मेन समझने वाली बात है कि ये 2 टाइप की होती है हमारे, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी का जो साइज है, यानी जो डेटा स्टोर कर सकता है, वो मैक्सिमम जो है 1.44 MB ही स्टोर कर सकता है, जबकि माइक्रो फ्लॉपी का जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो है 2.88, यानी केवल वो 2.88 MB ही स्टोर कर सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसका डायमीटर 3.5 इंच हो वो कितना स्टोर करता है, 1.44 MB मेगाबाइट, जबकि जिसका डायमीटर जो है 5.5 इंच है वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 2.88 MB होती है। ये ओवरऑल सेम कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्क में बता चुका हूँ फ्लॉपी का भी, कि इसमें भी ये एक पतली परत होती है, पतली वो है गोलाकार परत है, जिसमें कि हमारे पास क्या है, ये ट्रैक है, ये जो दिख रहा है ये गोल, ये आपका ट्रैक है। और उन ट्रैक को हमने क्या कर रखा है, ये सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, और जो डेटा है आपका वो कहाँ स्टोर होगा, सेक्टर्स में जाके स्टोर होगा। सेकंड जो एग्जांपल है आपका सेकेंडरी स्टोरेज का वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव भी मैं आपको उसका जो पूरा एग्जांपल है वो पहले ही बता चुका हूँ कि वो भी सेम सेकेंडरी स्टोरेज जो मैग्नेटिक डिस्क है उसी के जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पे काम करता है। बस कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे कि जो पहली हार्ड डिस्क बनी थी उसके निर्माता कौन था, IBM था। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी, 1980 में बनाई गई थी। यह एक एल्युमिनियम धातु की डिस्क होती है जिस पर पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। ये डिस्क एक धुरी पे बड़ी तेजी से घूमती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी गति को हम RPM में नापते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है कई बार। RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट में हम इसे मेजरमेंट करते हैं, और मोस्टली जो देखा जाए तो वो 5200 RPM या 7200 RPM की हार्ड डिस्क ड्राइव अभी हमारे पास उपलब्ध है। फिर लास्ट में इसमें भी मैं बता दूं कि इसमें भी जो डेटा है वो पहले
हमें कहाँ जाना पड़ता है, सिलेंडर पे जाना पड़ता है, फिर ट्रैक पे जाना पड़ता है, फिर सेक्टर में जाके और फिर डेटा को क्या करते हैं वहाँ पे स्टोर करते हैं। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन जाता है कई बार कि सेक्टर में डेटा स्टोर होता है, एक कितनी कैपेसिटी होती है एक सेक्टर में डेटा स्टोर करने की, तो वो होती है 512 बाइट। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है किसका, मैग्नेटिक डिस्क का, वो ये है। और ओरिजिनली ये देखो आप, ये मूविंग आर्म है, मैकेनिकल आर्म जो है, और ये वो पर्टिकुलर धातु की प्लेट है, और इस प्लेट में ही हमारे पास क्या बने होंगे, सेक्टर्स और ट्रैक्स बने होंगे। तो जो ये मूविंग आर्म है, ये मूविंग आर्म इसी धुरी पे क्या करती है, ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर, ये स्पिंडल है इसका, यहाँ पे जो ये है, तो ये ऐसे करके घूमता है, और जहां जहां पे डेटा है वहां पे जाके क्या करेगा, मूविंग आर्म जो है वो डेटा को वहां से रीड करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी बन जाते हैं दोस्तों, जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है कि सीक टाइम क्या होता है। तो सीक टाइम होता है कि जो ये मूविंग आर्म है, इनका पर्टिकुलर जहां पे डेटा स्टोर है उस डेटा तक जाने में, उस डेटा के ट्रैक तक जाने में जितना समय लगता है, डेटा के ट्रैक तक जाने वाला, जहां मान लो इस ट्रैक पे वो स्टोर है, तो इस ट्रैक तक जाने में जो समय लगेगा वो हमारा सीक टाइम कहलाएगा। फिर उसके बाद ट्रैक के अंदर डेटा कहाँ स्टोर होता है, सेक्टर्स में। तो जब सेक्टर्स तक जाने में जो टाइम लगेगा उसे लेटेंसी टाइम बोलते हैं। और उस सेक्टर से डेटा को रिट्रीव या बाहर निकालने या फैच करने में, या उस डेटा स्टोर करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर रेट कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट जो सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है, ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली वो पर्टिकुलर मीडिया है जो कि डेटा को रीड और राइट जो है वो लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू करता है। यानी एक लेज़र असेंबली होती है हमारे पास, वो डेटा को क्या करता है, डेटा को उसमें रीड भी करता है उस पर्टिकुलर डिस्क में, और वहाँ से डेटा को राइट भी करता है। जैसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क के, सीडी हो गया, डीवीडी है, सीडी और डीवीडी और ब्लू रे, ये तीन हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल हैं। सीडी की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा सकती है, सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, जबकि डीवीडी की है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ब्लू रे। तो इसको जो पर्टिकुलर डेटा, जो पर्टिकुलर आपका टेक्नोलॉजी है वो क्या है, किस कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यानी कि डेटा को अगर रीड भी करना होगा तो किससे करेंगे, लेज़र लाइट होती है उससे डेटा को रीड करता है, और राइट भी करना होगा तो डेटा किससे करेगा, लेज़र लाइट के थ्रू करता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑप्टिकल जो टेक्नोलॉजी है वो किस पे काम करती है, लेज़र टेक्नोलॉजी, यानी लेज़र लाइट पे करती है। हल्की लेज़र लाइट से हम क्या करते हैं, डेटा को रीड और राइट करते हैं। और ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो कॉम्पैक्ट जो सीडी या डीवीडी हैं, इनको रीड और राइट करने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि सीडी को सीडी राइटर, सीडी को राइट करने के लिए सीडी राइटर, राइट मतलब डेटा स्टोर करने के लिए, और डीवीडी के लिए डीवीडी राइटर का यूज़ किया जाता है। फाइनली ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एक और पर्टिकुलर सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें हमारे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और ये सब आते हैं, फ्लैश ड्राइव जिसे हम कहते हैं। यानी कि ये पर्टिकुलर वो डिवाइसेस हैं ये या जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उन्हें यूज़ करते हैं। अपने पर्सनल डेटा को या डेटा के बैकअप रखने के लिए हम इन पर्टिकुलर क्या करते हैं, डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें कि पेन ड्राइव है आपके पास, हम इसे प्लग एंड प्ले भी कहते हैं, यानी यूज़ लगाओ और यूज़ करो। मेमोरी कार्ड्स हो गए, जिप ड्राइव्स हो गई, जैसे कोई पर्सनल डेटा आपको स्टोर करके रखना है तो उसके लिए आप जिप ड्राइव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल सेकंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन है किस चीज़ का, सेकेंडरी स्टोरेज का। और अगर आपको मेरा जो ये वीडियो है सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद दोस्तों मैं इन जितने भी मैंने लेसन अभी तक अपलोड किए हैं उनसे संबंधित जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो आप मेरे पर्टिकुलर चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।